तो आज हम जानने वाला है स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी क्या है? टर्मिनोलॉजी एक वर्ड है जो ट्रेडिंग में यूज किया जाता है। जैसे अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हो तो कंप्यूटर का कुछ बेसिक टर्म्स है जो हमें कंप्यूटर सीखने वक्त जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि न्यू फोल्डर है, टैब, आइकॉन्स। इस तरह की ट्रेडिंग में भी बहुत सारे टर्म्स है जो ट्रेडिंग करते वक्त हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर ये ट्रेडिंग का टर्म्स आप पहले जान लेते हो तो मेरा आने वाला वीडियो आपको समझने में बहुत आसान होगा। तो हमारा फर्स्ट है बुलिश कैंडल एंड बियरिश कैंडल। बुलिश कैंडल, हम ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल बोलते हैं, जिसका ओपन नीचे होता है, क्लोजिंग ऊपर। एंड बियरिश कैंडल, रेड कैंडल को बियरिश कैंडल बोलते हैं, उसका ओपन होता है ऊपर और क्लोजिंग होता है नीचे में। अप ट्रेंड का मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है और डाउन ट्रेंड का मतलब मार्केट नीचे जा रहा है। चार्ट पैटर्न का मतलब बहुत सारे कैंडल मिलके जो एक चार्ट का फॉर्मेशन होता है, उसे हम चार्ट पैटर्न बोलते हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट, किसी स्टॉक को बाय करने को हम लॉन्ग कहते हैं और किसी स्टॉक को सेल करने को हम शॉर्ट कहते हैं। रिटेस्ट, पुल बैक, रिट्रेसमेंट और करेक्शन, ऑल आर सेम थिंग्स। मार्केट कभी भी एकदम से ऊपर नहीं जाता। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा होल्ड करेगा, उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा। तो ये जो थोड़ा सा होल्ड किया जाता है, इस टाइम को हम कभी कभी पुल बैक भी बोलते हैं, रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं, रिटेस्ट भी बोलते हैं और मार्केट का करेक्शन भी बोले जाते हैं। रिवर्सल, सपोज मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट ऊपर जाते जाते किसी रेजिस्टेंस लेवल को टच करके मार्केट फिर से नीचे की तरफ आने लगा, तो इसे हम रिवर्सल कहते हैं। कंसोलिडेशन, मार्केट जब किसी कंफ्यूजन रेंज में रहता है, जैसे कि बायर्स एंड सेलर्स के बीच बीच में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो मार्केट एक रेंज में घूमता रहता है। तो इस जोन को, इस रेंज को हम कंसोलिडेशन फेज बोलते हैं। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट का मतलब जब मार्केट कंसोलिडेशन फेज से ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो इसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। और किसी स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेशन फेज से ब्रेक करके नीचे जाएगा तो इसे हम ब्रेकडाउन कहते हैं। इंट्राडे, ये हमारा बहुत फेवरेट टर्म है। तो इंट्राडे क्या है? किसी स्टॉक को बाय करके सेम डे के अंदर उसे सेल करने को हम इंट्राडे कहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग स्टाइल है जहां पर किसी स्टॉक को बाय करके एक दिन से लेके 1 वीक या 1 मंथ तक होल्ड किया जाता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हम किसको बोलते हैं? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सेम एज स्विंग ट्रेडिंग। एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को हम कभी कभी इन्वेस्टिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये किसी स्टॉक को बाई करके हम 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं, तो इसे हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी बोलते हैं और इन्वेस्टिंग भी बोलते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट क्या है? किसी चार्ट पे अगर मार्केट किसी पार्टिकुलर लेवल को नीचे की तरफ 2 से ज्यादा बार टच करे तो इसे हम सपोर्ट कहते हैं। और किसी चार्ट पे मार्केट अगर ऊपर की तरफ किसी लेवल को 2 से ज्यादा बार टच करे तो उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इंडिकेटर, इंडिकेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आईपीओ, आईपी का मतलब जब कोई कंपनी अपने शेयर को स्टॉक मार्केट में फर्स्ट टाइम लिस्ट करते हैं बाई सेल और इन्वेस्टमेंट के लिए, तब इसे आईपीओ बोले जाते हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें ट्रेडिंग में बड़े लॉस होने से बचा सकता है। जैसे कि अगर आप किसी स्टॉक को बाई किया है 100 रुपीज में और आपका व्यू है कि ये स्टॉक 100 रुपीज से 120 तक जाएगा, लेकिन आप स्टॉक बाई करने के बाद अगर ये स्टॉक का प्राइस आपके ऑपोजिट में चला जाता है तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। तो इस लॉस से बचने के लिए ये आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। RRR, रिस्क रिवार्ड रेशियो। रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है? सपोज आप किसी स्टॉक को बाई किया है तो आपका प्लान ऐसा रहेगा कि आपका प्रॉफिट आपके लॉस के कंपैरिजन से बड़ा होना चाहिए। सपोज आप किसी स्टॉक को बाई किया है, जो भी प्राइस में बाई किया है, तो अगर आप इसके इस स्टॉक में 10 रुपीज का अगर आप लॉस ले सकते हो तो आपका प्लान रहेगा कि आप प्रॉफिट 20 रुपीज का लेना है। सेम इसे हम 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो कहते हैं। तो 1:2 मार्केट में बहुत पॉपुलर है, हर जगह यूज होता है।
सेम चीज़ 1:3 भी ले सकते हो आप, 1:4, 1:5 तक भी लिया जा सकता है। तो ये था हमारा कुछ बेसिक टर्म्स जो हम आने वाले वीडियो में इस टर्म को यूज़ करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मेरे वीडियो के साथ।